ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं शिव शक्ति हूँ। ये दोनों समान सिमिलर ही लगते हैं, शक्ति से जुड़े हैं। हमें इनमें से कौन सा स्वमान में रहना चाहिए और सारा दिन इसी स्वमान को रिलीज करने से कितने दिनों में ये सिद्ध हो जाएगा? उत्तर है, देखो, वैसे तो स्वमान का अर्थ ही है हमारे आत्मा के ओरिजिनल गुणों में आ जाना, स्वरूप में आ जाना। तो ये मास्टर सर्वशक्तिवान या शिव शक्ति दोनों एक ही है, आप कोई भी ले सकते हो। लेकिन हमने जो दिनचर्या ग्रुप में हम भेजते हैं वो रोज का रोज 7 गुणों का करेंगे तो मन बोर नहीं हो जाएगा और 7 चक्रों चार्ज होना शुरू हो गए। आप चाहो तो वो सब कर सकते हैं। जो भी हम ग्रुप में भेजते हैं, अगर वो आप रोज का रोज करेंगे और अपना ये ज्ञान अपने में समा लेंगे, तब सब चीज़ सिद्ध होगी। तो ये मास्टर सर्वशक्तिवान कहो या शिव शक्ति आत्मा कहो, इसका अर्थ क्या है, क्या आप जानते हो? शिव शक्ति का अर्थ ही है देवी बनना, माना परमात्मा समान बनना, भगवान समान पूज्य बनना। तो सोचो कितना समय लगेगा? आपका पुरुषार्थ चेक करो कि कहाँ तक आपकी स्टेज बनी है। क्या विधि अनुसार सब कुछ करते हो? सब ग्रुप में जो कुछ हम भेजते हो रोज का रोज करते हो? सारे संस्कार परिवर्तन हो गए हैं? ये बहुत कुछ है, वो सब चेक करो। तो देखो, संकल्प एक बीज है, तो बीज को कैसे बोना है वो समझना है। वो हमने अभी ही YouTube पर डिटेल में रखा है और ग्रुप में भी भेजा था। दुनिया में भी जो स्थूल धरनी में बीज बोते हैं तो क्या करते हैं? पहले जमीन तैयार करते हैं, फिर बीज बोकर उसको भी फर्टिलाइजर चाहिए, रोज पानी चाहिए, धूप चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब वो अपने समय पर अच्छा फल देता है ना। ऐसे ही हमारे संकल्प रूपी बीज को ये सब चीजें चाहिए, तब वो उनके समय पर अच्छा फल देगा। समय पर देना अर्थात क्या? इसके जो भी इससे जुड़े हैं हमारे कर्म, हम आत्मा के जो संचित विकर्म हैं उनसे हम सब जुड़े हैं, उसके ऊपर टाइम लगता है। किसका कितना विकर्म है, कितने चक्र ब्लॉकेजेस है, कितनी आत्मा की शक्ति ड्रेन है, ये सब के अनुसार ये बीज तैयार होता है। तो ये सब हमने योग की विधि में स्टेज में सब बताया है। ये सब तैयारी क्या है बीज बोने के लिए? सकारात्मकता कितनी बनी है, नेगेटिव कितना खत्म हुआ है, संस्कार कितने परिवर्तन हुए, धारणाएं कितनी की है, सभी से कितने डिटेच हुए, संपूर्ण संतुष्टता कितनी आई है, कितने विकर्म विनाश हुआ, देवी गुण या संस्कार आए हैं, ये सब चाहिए। ऐसे ही तो जैसे हमने कहा कि ये सब जो भी हमने बताया वो चेक करो। ऐसे ही सिर्फ स्वमान रिपीट करने से देवी नहीं बन सकते। दुनिया में भक्त आत्मा सारा दिन सब कुछ करते,
मंत्र करते रहते हैं, कई ऐसे हैं हमने देखा है, फिर भी चक्र नहीं खुलते, आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि एकाग्रता नहीं है। इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं कि मंत्र भी अगर विधि अनुसार नहीं किया तो कभी भी सिद्ध नहीं होते। आजकल भक्ति में फल भी इसीलिए नहीं मिलता है। तो समान सिद्ध करना है तो विधि एक्यूरेट फॉलो करो, वो भी युक्ति युक्त योग युक्त होकर। विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, कर्म की गुह्यगति पार्ट 2 में जो आपने उदाहरण में सुनाया कि पुण्य कर्म का फल जब तक फल नहीं देता हमारे आसपास ही घूमता है, और ये आपने एक उदाहरण के रूप में समझाया है। उसमें आपने कहा कि जब तक हम पुण्य कर्म का फल नहीं भोगते वो हमारे आसपास घूमता है, तो बार बार वो मौका देता है। तो क्या ऐसे ही पाप कर्म भी हमें मौका देता है बार बार? अगर हाँ तो कैसे? उत्तर है, देखो हमने ये समझाया कि सतोगुणी आत्मा, तमोगुणी आत्मा और रजोगुणी आत्मा कैसे कर्म का फल भोगती है, उसका जो पुण्य आता है और नया कैसे पाप और पुण्य बनाती है वो समझाया है। इसीलिए मौका देना अर्थात पुण्य जो है वो कभी भी जाता नहीं है, और तो उसके जो प्राप्ति है या फल है वो हमारी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करती है। ये समझाने का प्रयत्न किया। वैसे पाप कर्म मौके नहीं देते, पाप कर्म हमें समय पर भोगना ही पड़ता है। और ये बात सारा आप समझो, सारा सुनो, इसमें आएगा कि पाप और पुण्य क्या है। तो ये जो मैंने समझाया वो पुण्य कर्म और नए कर्म बनाने की बात बताई थी। ठीक है? ओम शांति।